अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवबर्ड की ब्रीडिंग के ऊपर, किस तरह हमने इसको ब्रीड पे लगाना है। अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कहीं किसी स्टेप में अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपकी सलाह हो जाएगी। अच्छा, बॉक्स किस तरह लगाना है, बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, और स्टिक किस तरह लगानी है, पेयरिंग किस तरह करनी है, किस एज में इनको लगाना है, मिक्स सीड क्या देनी है, मल्टीविटामिन क्या देने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई सवाल, कोई पॉइंट आपका रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिएगा। लेट्स गो। एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन अक्सर लोगों के साथ होती है कि लवबर्ड का पेयर लेके आए, मटकी या बॉक्स लगा दिया उन्होंने, अच्छा दाना पानी दे रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन मटकी पकड़ ली है, मटकियों में जाना शुरू कर दिया, ज़्यादातर मटकी में बैठे रहते हैं। मगर 1 महीना हो गया है, ना वो एग दे रहे हैं, ना वो जो है वो कोई क्रॉसिंग वगैरह कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में ज़्यादातर क्या होता है कि आप कम एज के बर्ड जो है वो उठा के ले आते हैं, यानी कि अभी उनकी एज कम होती है। वो डर के मारे मटकियों में जाके बैठ जाते हैं, डर के मारे बॉक्स में जाके छुप जाते हैं, और आपको ये लगता है कि वो अंदर कोई कार्रवाई कर रहे हैं और ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो इंशाल्लाह आने वाली है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो देखें, परचेजिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने उनकी एज को कंसीडर करना है। इसी वजह से जो है वो अक्सर लोग, जैसे अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, वो अब शुरू होते हैं, खड़े होते हैं कि चलो यार हम लवबर्ड का पेयर लें और अपने ब्रीडिंग लगाएं। आपने कुछ महीने पहले ही लवबर्ड का पेयर लेना होता है, ताकि वो आपके सिनेरियो में, आप जहाँ पे उसको रखना चाह रहे हैं, उस माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाए और जब टाइम आए तो वो अच्छी प्रोग्रेस दे आपको। तो पहली तो ये चीज़ है कि आपने 10 महीने से 15 महीने की एज होती है लवबर्ड की ब्रीडिंग स्टार्ट करने की। कुछ पेयर 10 महीने में करते हैं, कुछ पेयर जो है वो 12 से 15 महीने में करते हैं। तो इसी एज के बर्ड लें आप, अगर आपने अपने पास तैयार बर्ड लेने हैं। वरना बेहतर तो ये है कि आप पट्ठे लें, पट्ठों को अपने पास कॉलोनी में छोड़ें, उनको दाना पानी खिलाएं और उनसे जो है वो ब्रीड लें। वो आपके माहौल में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे और अच्छी प्रोग्रेस देंगे आपको। इसके बाद सबसे बड़ा मसला आता है जेंडर का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाली फीमेल है और येलो वाला जो है वो मेल है। फीमेल ने पाँव खोल के बैठी हुई है, मेल जो है वो पाँव जो है वो थोड़े से बंद करके, क्लोज करके बैठा हुआ है। ये एक कॉमन तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं। अब देखें, साइज़ के हवाले से भी आप देखें, फीमेल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, मेल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। बज़ाहिर देखने के अंदर हम इस तरह भी डायग्नोस कर सकते हैं मेल फीमेल को। दूसरी चीज़ कि असल जो तरीका है वो इसका है हड्डी से, जोड़ से। जोड़ से आप किस तरह पता कर सकते हैं? आप इनको पकड़ के इनके वेंट के ऊपर जो है वो जो जॉइंट है वहाँ से आप देख सकते हैं। फीमेल जो है उसके जॉइंट थोड़े से खुले हुए होंगे, मेल के जॉइंट जो है वो थोड़े से क्लोज होंगे। अच्छा, मेल फीमेल के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर आप लोगों का काफ़ी प्यार भी मिला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग, सारे सिम्टम्स, सब कुछ बताया है मैंने डिटेल के अंदर। वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लें, मैं वीडियो के एंड में भी लगा दूँगा। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो केज साइज़ और मटकी और बॉक्स में भी कंफ्यूज होते हैं। केज साइज़ जो है वो 3 फीट बाय 1.5 फीट वाला भी इनके लिए काफ़ी रहेगा, 2 फीट बाय 2 फीट भी काफ़ी रहेगा, और 1.5 फीट बाय 1.5 फीट वाला भी सही रहेगा, मुनासिब रहेगा। अच्छा, मटकी जो है वो इनकी बड़ी आती है, बजरी से बड़ी होती है, और बॉक्स जो आता है वो इनका इसका कॉकटेल से छोटा बॉक्स आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है ये है लवबर्ड का बॉक्स, ब्रीडिंग बॉक्स। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स आप ले सकते हैं। ये 10 इंच बाय 12 इंच की ऐसी कोई इसकी मेजरमेंट होती है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है आपके लिए। अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन आते हैं। साइड से, लेफ़्ट साइड से भी जो है वो डोर होता है, राइट साइड से भी डोर होता है, और बैक साइड से भी डोर होता है इसमें। और बॉक्स को तैयार करने का सिंपल तरीका है, आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया उसको। इसके अंदर जो है वो आपने कुपेक्स पाउडर जो है वो थोड़ा-सा छिड़क देना है, जिस तरह हम मटकियाँ तैयार करते हैं। उसके बाद हमने इसमें नेस्टिंग दे देनी है। बहुत से लवबर्ड जो है वो नेस्टिंग खुद से उठा लेते हैं। आप जो बजरी को सॉरी बजरी को नहीं, जो आप जावा को नेस्टिंग दे रहे हैं वही नेस्टिंग आप इनको दे सकते हैं, तो ये उठा लेते हैं। मगर बहुत से ऐसे भी लवबर्ड होते हैं जो कि नेस्टिंग उठाना पसंद नहीं करते, और इवन अगर आप उनके बॉक्स में या मटकी में डाल भी देंगे तो वो उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, या फिर मटकी में इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे। तो इसके लिए आप वुड क्रश डाल सकते हैं इसके अंदर, जिसे लकड़ी का बुरादा भी कहा जाता है। आपको ये पेट शॉप से मिल जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द जो है वो कोई लकड़ी का कारखाना है तो वहाँ से भी, जहाँ लकड़ी का काम होता है और सिलाई होती है,
वहाँ से भी जो है वो आपको बुरादा मिल सकता है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस्म के बुरादे। तो ये जो आप कारखाने से लेंगे उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बहुत ही अहम मसला है जो कि ऐसे लोगों को भी आता है जो पहले ही लवबर्ड से ब्रीड ले चुके हैं। अच्छा, सिनेरियो क्या आता है कि पेयरिंग नहीं हो पाती सही, सही ना, यानी कि मेल फीमेल कन्फर्म है फिर भी पेयरिंग नहीं हो रही। अब देखें, पहली चीज़ कि अगर आप पट्ठों को अपने पास तैयार कर रहे हैं, फ्लाई में डाला हुआ है, तो उसके अंदर जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो मेल फीमेल एक साथ बैठना शुरू कर देंगे। जो पेयरिंग जो है वो आपस में खुद से सिलेक्ट करके करते हैं, वो बहुत अच्छी होती है, वो रिजल्ट भी आपको अच्छा देगी। ठीक है, यानी कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी उसकी अच्छी आएगी। तो अगर इस तरह नहीं है सिनेरियो, आप मेल किसी और से ले रहे हैं, फीमेल किसी और से ले रहे हैं, या फिर आपने अपने पास ही कोई पेयरिंग करनी है, तो उसमें आपने छोटे केज में, यानी कि 1.5 फीट बाय 1.5 फीट के केज के अंदर आपने उनको डाल देना है, वो पेयरिंग कर लेंगे कुछ टाइम बाद ही। अच्छा, अगर उसमें भी पेयरिंग नहीं करते तो आपने मेल को जो है वो जिस केज में आपने ब्रीड लेनी है, जिस केज में आपने बॉक्स लगाना है, उस केज में आपने मेल को डाल दिया और फीमेल को उसके आसपास के किसी ऐसे केज में डाल दिया कि मेल फीमेल को आपस में देख ना सकें एक दूसरे को। आपने 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते या 1 महीना जो है वो इनको इसी तरह रहने दिया और उसके बाद फिर फीमेल को निकाल के मेल वाले केज के अंदर छोड़ दिया। तो इस टेक्निक से भी जो है वो पेयरिंग आसानी से हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने और ख़्याल रखना है, ऐसा नहीं करना आपने कि फीमेल बहुत ज़्यादा एज में बड़ी हो मेल से, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भी पेयरिंग जो है वो मुश्किल से होती है। दूसरा सिनेरियो आता है कि ये दोनों सिबलिंग हो, यानी कि ये एक ही माँ-बाप के बच्चे हों, ऐसी कंडीशन के अंदर भी पेयरिंग जो है वो काफ़ी लेट होती है। अच्छा, ऐसा पेयर आपने लगाना भी नहीं है जो आपस में सिबलिंग हो, क्योंकि उसके जो है वो ब्लड लाइन के ऊपर इश्यूज़ आते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, और उसके बाद अच्छी प्रोग्रेस भी नहीं होती। तो आपने सिबलिंग को कभी भी आपस में नहीं लगाना। इसी तरह अक्सर सवाल आता है कि बॉक्स में ज़्यादा बेहतर ब्रीड करते हैं मटकी में, तो दोनों में से किसी में भी आप दे सकते हैं। बॉक्स ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि देखें, इनका जो सीज़न होता है वो सर्दियों का सीज़न होता है, तो सर्दियों के सीज़न में मटकी जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो बच्चों के लिहाज से भी अगर उन्होंने नेस्टिंग सही नहीं करी, अच्छी नहीं करी, तो बच्चों को ठंड लग सकती है। अच्छा, बच्चों को ठंड लगती है, वो मोशन करते हैं और भीग जाते हैं और ठंड लगती है और एक्सपायरी की तरफ आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप बॉक्स लगाएँ, बॉक्स के अंदर ये अच्छा कंफर्टेबल रहते हैं, आपको भी आसानी रहती है चेक करने में, और बर्ड भी जो है वो आपका कंफर्टेबल रहता है। वुडन स्टिक का आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि लकड़ी वाली स्टिक का इस्तेमाल करना है आपने, जो अच्छी वाली होती है वो, वरना अगर हल्की वाली होगी तो वो उसको कुतर देंगे। दूसरी चीज़ आपने जो है वो ये ज़हन में रखना है। अच्छा जी, आपने इनको प्राइवेसी देनी है जो है, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। अगर कोई ऐसी जगह है मजबूरन कि जहाँ पे आप इनको प्राइवेसी नहीं दे पा रहे हैं, आना-जाना जो है वो हो जाता है, तो फिर फ्रंट के ऊपर आप थोड़ा-सा पर्दा का एक छोटा-सा टुकड़ा डाल सकते हैं इनके फ्रंट के साइड के ऊपर, ताकि थोड़ी-सी प्राइवेसी इनको मिल सके। मगर वेंटिलेशन हो सके ऐसे ही डालना है आपने, पूरा पैक नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा आपने जो स्टिक लगानी है वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, वुड की होनी चाहिए, वो ज़्यादा पसंद करते हैं ये। अगर स्टिक जो है वो हिलेगी तो उसके अंदर क्रॉसिंग के अंदर मसले आ सकते हैं, फटाई लगाएँगे। अच्छा, एक और चीज़, कुछ जगहों के ऊपर ऐसा भी सिनेरियो होता है कि इनकी बैंड की तरफ के जो फेदर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉसिंग के टाइम पे ऊपर जो है वो सही क्रॉसिंग नहीं हो पाती। तो बहुत ही कम सिनेरियो में ऐसा होता है। अगर क्रॉसिंग आपने करते हुए देख लिया फिर भी जो है वो इनफर्टाइल एग आ रहे हैं, तो ऐसा भी मसला हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर और मेंशन कर दूँ, अक्सर पेयर में ये भी देखा गया है, अक्सर जगहों पे ये भी देखा गया है कि मेल भी आपस में क्रॉसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रॉसिंग की एक्टिविटी मतलब करना स्टार्ट कर सकते हैं। बज़ाहिर आपको दिखेगा कि ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, और फीमेल भी आपस में जो है वो क्रॉसिंग के सिम्पटम जो है वो ज़ाहिर कर सकती हैं। तो आपने हड्डी से जो है वो मेल फीमेल का कंफर्म कर लेना है कि ये पेयर है या नहीं है। कुछ पेयर जो है वो स्टिक क्रॉसिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो उसके लिए बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आप वो स्टिक केज में से कोई भी स्टिक ही ना लगाएं। अगर वो स्टिक को क्रॉस कर रहे हैं तो केज के अंदर स्टिक्स निकाल दीजिए, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद जो है वो सेट हो जाएगा, उसको ये आदत ख़त्म हो जाएगी।
वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी मेहरबानी है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब जो है वो बहुत से लोग जो है वो लव बर्ड लगाएंगे, तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको शेयर ज़रूर करना है आपने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।